अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या है, होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइज अगेन लाइट नहीं है, लाइट के बड़े मसले चल रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर बैठ के बना रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म का शोर आए तो उसको इग्नोर करना है। हम जल्दी जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ए इश्क के जुनून की एपिसोड 11 की। जैसे कि आप लोगों ने 10 में देखा था कि वो राहीन के खिलाफ जो है माहीन जो वो ऐमन जो होती है जाके रिपोर्ट वगैरह लिखवाती है। तो आज वाली में उन दोनों का इंटरेक्शन दिखाया गया, जिसके लिए आई थिंक हम सब कब से वेट कर रहे थे कि दिखाएं कि जब वो उसे राहिम देखेगा तो जब वो क्या होगा। तो फाइनली वो दिखाया जब वो उसके घर आते कहते तुमने मेरा नाम क्यों लिया, तो वो एकदम पैनिक कर रही होती कि अब्बा अब्बा, तो वो अब्बा भी आ जाता है और दूसरी तरफ वहाँ से ना जमाल आ जाता है और जमाल साथ साथ आते हुए लोगों को ले आता है कि तुम लोग इसके खिलाफ ये देखो वीडियोस वगैरह बनाओ, ये क्या करे। तो वो जो राहिम की वीडियो है वो वायरल, वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो इस तरह। और जो आफिया है वो अली नवाज को कहती है कि जो आप राहिम को समझाते क्यों नहीं, अभी तो मैंने उसके साथ एक गार्ड रखा हुआ है, लेकिन वो जाके लोगों को मारता है। मुझे तो था यार अली नवाज इतना स्मार्ट तो है कि वो पकड़ ले कि ये राहिम ने नहीं किया, या जो उनकी स्टार्ट में डायनामिक दिखाई भी गई थी बाप बेटे की, क्या वो सिर्फ ऐसे ही दिखा दी गई थी कि अगर उसका कोई उससे लेन देन नहीं था। और कुछ एपिसोड पहले तो अली नवाज भी कहते कि राहिम ने क्या होता भी उसको अपनी पार्टी और उन चीज़ों की फिक्र है, तो फिर बेहतर है कि अगर उसको पता भी हो उससे कौन सा कुछ कर लेना है, उसके लिए तो है कि राहिम करे शरोज करे तो इज्जत तो मेरी चलेगी। तो इसलिए कम से कम तो पता ही दो राहिम ने नहीं किया, उसको तो कोई फर्क नहीं वैसा कर करता। वो राहिम को जब कहता है कि तुम मेरी और कैसे करोगी, तुम क्यों नहीं मतलब सुन रही, तुम क्या, तो कहता है डैड मैं सब किस लिए जान के इन्हें चुप कराया, मैं जानता हूँ आपको पैसा चाहिए दौलत चाहिए। वो कहता है तुम आराम से बात करो, तुम कैसे, कहते हैं डैड अगर आप मेरा साथ है आप इनकी भी हिमायत ना करें। वो वैसे सीन बड़ा खूबसूरत सा था। और वो जो राहिम की वीडियो है वो वायरल हो रही होती जहाँ जिसे माहीन के अब्बा भी देख रहे थे, वो जो ऐमन के घर जाके बनाता है। और ये जो अम्मा है ये राहिम पर सच जाए ने कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बताऊंगा सबको कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तो प्रोमो से ही पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन होने ही नहीं देंगे। खैर वो जो है आफिया अब इस बात से परेशान है कि वो तो नहीं होने देगी, ज़ाहिर बात है। वो फ़ोन कर गया कि किसी तरह जो है ये रुक जाए। और वो दूसरी तरफ जो है अली नवाज को भी बाहर नहीं जाने दे रही कि बाहर जर्नलिस्ट और अपने बेटे को यहाँ से कहीं जो है दूर भेजना चाहती है। दूसरी तरफ जमाल जितना अच्छा, वैसे कहीं ना कहीं देखो हमें सबको पता था जमाल एक वैसा कैरेक्टर है जो जिसने बाद अपने रंग तो दिखाने ही है कि वो जिस तरह की बात कर रहा था, जैसे वो ऐमन का साथ देता वैसे मुझे अच्छा भी लगा था। बट जब वो आया ना कि अम्मा कहती है कि अब वो कहता है अब तो हाँ मैं ऐमन से शादी कर सकता हूँ गाइस, खैर मैं शादी कर सकता हूँ। अम्मा कहते नहीं नहीं उसको नहीं बनाऊंगी, कहता अम्मा ऐसा वैसा कुछ हो। और जो फिर वो जमाल अपनी असली रंग दिखा रहा है ना, वो वापस आ गया जमाल अपने टॉप करता जमाल को थप्पड़ लगूँ, अच्छी भली मेरी उम्मीद थी, मैंने कहा अच्छा चलो पॉजिटिव सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। बट वो अपनी असलियत पे वापस आ गया। खैर फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता तो आफिया लोगों की डेफिनेटली तरफ से जो है पुलिस वगैरह जो है बुला ली है, वो उसको राहिम को जो है पकड़ के ले गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीच की में ही रहेगी। और फिर जो ऐमन और के घर में ना ये सारे बैठे थे जमाल लोग उसकी बहन और शोर लोग, तो जिस पे जमाल कहता है कि बड़े अमीर लोग तो इतने आसानी से गिरफ्तार तो नहीं होते, क्यों वो वाकई नहीं होते क्योंकि वो तो खुद उसको करवा रही है ना आफिया की तरफ से, तो ये इसको कैसे गिरफ्तार कर लेगा। ऐसा होता है कि पैसों का मामला लेन देन करके हम खत्म कर लेते हैं चीज़, क्योंकि अब उसको तो वैसे भी वो 2 दिनों में निकल आएगा। तो जिस पे उसका अभिनय भी कहता हाँ हाँ निकल आएंगे, तो जिस पे पप्पो कहती कि एमन का रिश्ता तो अम्मा उसके अमन के अम्मा कहते कोई अच्छे लोग आएंगे तो हम जो है वो शादी दे देंगे कर देंगे। देखो जमाल लोगों की जो घर में बात हुई है वो तो अम्मा लोगों को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन एक अम्मा लोगों की नज़र में या उसने तो जमाल ने साथ तो दिया, फिर भी अम्मा जमाल से शादी करने में क्यों एग्री नहीं है वो मुझे अभी भी समझ नहीं आता। और फिर जब ऐमन आके जमाल को कहती तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये क्या कहते हम इतना गैर हो गए, देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। और जो माहीन के अबू हैं वो शायद माहीन को कहीं भेजना चाहते हैं। फिर जब माहीन जो है राहिम से जेल में मिलने जाती है, उससे पहले राहिम को ख्याल आ रहा था जब अली नवाज लोग आके इसको लेके जाते हैं बचपन में, जब इसको अडॉप्ट करते कि मैं अली नवाज हूँ, मैं तुम मेरे बेटे राहिम अली नवाज हो, ये तुम्हारी अम्मा है आफिया वो। और फिर जब माहीन आती है तो कहते तुम भी मुझे कुछ सुनाने हो, कहते नहीं आज तुम्हारी दिल की सुनना, दिल की सुनने आने के बजाय क्या तो उससे यही दिल की सुना अपनी गई है कि तुम्हारे सारे लफ्ज थे वो झूठ था, आज तक जितना भी तुमने कहा सब झूठ था।
और वो उस चक्कर में उसको झूठ वूट करके अपना सब सुना दिया। अब तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं नफरत करूँगी फिर वो जहाँ से उसे कहते हैं कि मैं दुआ करती हूँ तुम जहाँ रहो खुश हो। बहुत ही खूबसूरत सीन था और शहरयार की एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी और इरसा गज़ल भी मुझे बहुत पसंद है। वो जिस तरह परफॉर्म करती हैं सीन्स को डिलीवर करती है बहुत खूबसूरत। यही मेरे पॉइंट्स है। आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा इधर उधर बनी हो तो माफ़ कर दीजिएगा कि लाइट नहीं है और हमें ऊपर आके बनाना पड़ रहा है, तो आपको पता है मसले मसाइल होते हैं। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दो मैं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।